नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आपके चैनल में महायोग टीवी। आज की वीडियो बड़ी ही खास एवं ज्ञानवर्धक है। आज का वीडियो गुप्त नवरात्रि की दुर्लभ से जानकारी हमने बताने का आपके प्रयास किया है कि गुप्त नवरात्रि पर ऐसी आप कौन सी चीज ले आना है और जो आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है या घर की तिजोरी में रख देना है। अगर आप वह चीज घर में ले आते तो मन कर चलिए आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी और सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा हो ही। माता लक्ष्मी जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या फिर जय माता रानी लिखिए। उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना, क्योंकि इस भारत भूमि के प्रति के भाई बहन माता यह सब के सब सिर्फ और सिर्फ आपकी ही भरोसे हैं। इसलिए इनकी आसान को कभी आप निराश में मत बदलना। तेरा ही माता रानी आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन की सभी की मनोकामनाएं इच्छाएं को पूरी करना। और जो हम आज की वीडियो में आपके लिए उपाय बताने वाले यानी कि कुछ ऐसी चीज हैं जो आप गुप्त नवरात्रि के दिन अपने घर ले जाती को और विधि विधान से इन्हें अपने घर पर रखते हो, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं अवश्य ही पूरी होती है। पर मित्रों, उससे पहले हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि की दुर्लभ की जानकारी। फिर हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि आपको ऐसी कौन सी दुर्लभ से दुर्लभ चीज ले आनी है जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छा अवश्य पूरी होती है। मित्रों, वीडियो को पूरा ही देखने पर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप वीडियो को छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ दे, बाद में वीडियो को ना छोड़े, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो हमेशा खतरनाक ही होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन सामान्य जाना केवल चैत्र शारदीय नवरात्रि से ही परिचित हैं, जबकि इनक अलावा 2 और नवरात्रि आती हैं जिन्हें आषाढ़ और माघ के महीने में मनाया जाता है। माघ और आषाढ़ के महीने में आने वाली नवरात्रि का गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार यह वो समय है जब 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना कर सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। गुप्त नवरात्रि, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, के दौरान साधक गुप्त विद्याओं और सिद्धियों की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। मान्यता अनुसार जिन जातकों को यह सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें भौतिक जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ साधक मोक्ष की कामना हेतु भी इन सिद्धियों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। इस बार आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 से प्रारंभ होने जा रही है। इस बार की गुप्त नवरात्रि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि यह 2 बेहद शुभ योगों के दौरान मनाई जाने वाली है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर गुप्त नवरात्रि के दौरान घर लाया जाए तो यह परिवार के लिए काफी शुभ साबित होता है। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहती। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि खत्म होने से पहले घर ले आएं ये चीजें, माँ लक्ष्मी हो जाएंगी प्रसन्न और करती है फिर हर एक भक्ति गीत, हर एक मनोकामना पूरी। मित्रों, आप वीडियो को पूरा ही देखें, साथ में आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं एवं भाग्य में चल रही परेशानियों के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए अब हम आपको आगे जानकारी बता देते हैं। वास्तु और धर्म शास्त्रों में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के लिए कई उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें करने से घर पर सुख समृद्धि रहती है। साथ ही लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी गुप्त नवरात्रि का समय बहुत ही खास होता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कुछ शुभ चीजें घर पर लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर धन की वर्षा होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि खत्म होने से पहले आप घर पर इन चीजों को जरूर ले आएं। जानते हैं इन शुभ चीजों के बारे में। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर घर पर जरूर लाएं। यह घर परिवार और व्यापार के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान घर पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर लाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है।
लेकिन माँ लक्ष्मी की वही तस्वीर घर लाएं, जिसमें माँ कमल के फूल पर विराजमान हो और हाथ में सोने की मुहरें हो, क्योंकि ऐसी तस्वीर जो कोई अपने घर में लाकर रखता है या फिर अपने पूजा घर में रखता है, उसकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी होती है, क्योंकि माता रानी फिर उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द नहीं आने देती एवं उसकी हर एक मनोकामना इच्छा फिर अपने आप ही बिना माता रानी से बोल ही पूरी हो जाने लगती है। क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि है यह गुप्त रूप से मनाई जाती है, इसका अलग ही महत्व है और इस दिन किए गए कुछ सरल से उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देते हैं, इसलिए ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपकी सभी तरह की आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको फिर लाभ ही लाभ होने लगता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में छोटा सा किया गया उपाय आपको लाख गोदान के बराबर फल की प्राप्ति करवाता है। इसलिए आपको छोटे छोटे से इन उपायों को जरूर करना चाहिए। मित्रों, आपको हम बता दें कि अगली कौन सी चीज है जो आपको अपने घर पर लाना चाहिए। मित्रों, वह चीज है कमल का फूल। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। गुप्त नवरात्रि में कमल का फूल घर लाएं और माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान अर्पित करें। अगर आप किसी कारण कमल का फूल नहीं ला सकते तो कमल फूल की तस्वीर भी ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में कमल का फूल रखता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, ना ही उसकी जीवन में कभी उसे दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस घर में माता रानी का कमाल होता है उसे घर में कभी कोई बीमारी नहीं होता, यानी कि उसे घर में कोई बीमारी नहीं होती। मित्रों, कमल का फूल को आप मामूली मत समझिए। अगर आप इस नवरात्रि के समय अपने घर ले आते हैं और इसकी विधि विधान से पूजा करती है और आप अपने घर के मंदिर में इसी 9 दिनों तक बदल बदल कर रखती है, जिससे कि आपको इस छोटे से कार्य को करने के बाद आपको गुलाब ही लाभ होता है। माता वैष्णो की कृपा आप पर होती है, आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है एवं माता पार्वती की आप पर एवं सभी व्यक्ति देवी देवताओं की आप पर कृपा होती है। इसलिए आपको गुप्त नवरात्रि के समय पर एक कमल का फूल अपने घर पर अवश्य ही लेकर आना चाहिए और उसकी विधि विधान से पूजा भी करना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं अवश्य ही पूरी होती है। मित्रों, अगली चीज है चांदी का सिक्का। गुप्त नवरात्रि में चांदी का ऐसा सिक्का घर लाएं जिसमें माँ लक्ष्मी की तस्वीर अंकित हो। इस उपाय को करने से घर पर बरकत बनी रहती है। मित्रों, आपको हम बता दें कि चांदी कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं होती, बल्कि यह माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय चीज मानी जाती है। और जो कोई गुप्त नवरात्रि के समय अपने घर पर बिना किसी को बताएं अपने घर पर जो चांदी की वस्तु होती है, चांदी का सिक्का होता है या चांदी की बात कर बहुत सारी चीज आने लगी है। कोई भी आप एक चीज आपके घर पर जो कि चांदी की ले आती है, इससे भी आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है और यह बहुत ही ज्यादा शुभ और विशेष मानी जाती है, क्योंकि जो कोई गुप्त नवरात्रि के समय लाता है उसके जीवन में लाभ ही लाभ होता है। उसे यश और धन की प्राप्ति होती है, उसे सभी देवी देवताओं की उसे पर कृपा बरसती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में हर एक लक्ष्य हर एक इच्छा अपनी आसानी से ही पूरी कर लेता है। उसके सभी बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं और उसे पर माता लक्ष्मी हमेशा के लिए कृपा हो जाती है। मित्रों, आपको हम बता दें कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे। मित्रों, अगली चीज बताने जा रहे हैं। अगर आप इन चीजों को आप अपने घर पर नहीं ला सकती हैं तो इस चीज को आप अपने घर पर जरूर ले आए। मित्रों, वह चीज है श्रृंगार का सामान। नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार के सामान जरूर खरीदने चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में श्रृंगार करने से स्त्री को सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप माँ लक्ष्मी को भी श्रृंगार का सामान अर्पित करें, इससे माँ बहुत प्रसन्न होंगी। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जो कोई इन चीजों को ले आता है उसकी सभी मनोकामनाएं इच्छा माता रानी अवश्य ही पूरी करती है।
और उसके जीवन में कोई दुख दर्द भी नहीं रहता। मित्रों, आपको वीडियो बताई गई जानकारी मैसेज आप कोई भी एक चीज अवश्य ही अपने घर पर जरूर लाएं, इससे कि आपकी मनोकामना की पूरी होती है और माता लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा एवं आशीर्वाद बरसता है। माता रानी आपकी जो भी इन चीजों को अपने घर पर लाता है और विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, यह हम अपने आप से भी नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वह प्रमाणित जानकारी आपको बता रही है। महायुद्ध टीवी चैनल का विश्वास कीजिए, क्योंकि आज तक हमने जितनी भी जानकारी आपको महायोग टीवी चैनल के माध्यम से दी है वह सब प्रतिशत साथ है और इसकी सभी लाखों भक्तों की मनोकामनाएं अभी तक पूरी हुई है। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को भी लाइक करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। हैं माता रानी जो भी इस वीडियो को लाइक करता है और आपकी इन छोटी छोटी सी चीजों को अपने घर पर लाता है, उसकी जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना एवं उसकी सभी मनोकामना को आप पूरा अवश्य ही करना। मित्रों, एक ऐसी चीज और है जिसे अगर आप अपने घर पर ले आते हो तो यह बहुत ही माता रानी की सबसे प्रिय चीज मानी जाती है। अगर आपके घर पर अक्सर यह चीज पहले से ही मौजूद थी होती है, पर आपके घर पर यह चीज अभी तक नहीं है, तो इस चीज को आप अवश्य ही ले आए। वह चीज है मित्रों, हम आपको बता दें कि घर में तुलसी का पौधा न हो या पौधा बदलकर नया पौधा लगाना चाहते हो तो इसके लिए गुप्त नवरात्रि का समय अति उत्तम है। याद रखें कि तुलसी को रविवार का दिन छोड़कर रोज जल चढ़ाएं, साथ ही रोज सुबह शाम पूजा करें। मित्रों, हम आपको छोटी सी जानकारी और भी बताना चाहेंगे कि जो गुप्त नवरात्रि होती है इस समय कुछ गलत काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इन कामों से आपको परहेज करना चाहिए और इन कार्यों को आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, इस जानकारी को भी आप अवश्य ही जानें, जिससे कि आपको एवं आपके माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे एवं सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा बनी रहे। इसलिए वीडियो को अभी छोड़कर ना जाएं, बल्कि वीडियो को आप पूरा ही देखें। मित्रों, आपको हम बता दें कि जो गुप्त नवरात्रि होती है इस समय कुछ ऐसे कार्य होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि मुख्य तौर पर तांत्रिक साधनों का पर्व है। ऐसे में गृहस्थ जीवन वाले भूल से भी तामसिक पूजा में सम्मिलित न हो, क्योंकि इसमें कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों की अनदेखी आप और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। पूजा में चूक होने पर इसका विपरीत प्रभाव झेलना पड़ सकता है। गुप्त नवरात्र के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इससे राहु केतु के अशुभ प्रभाव झेलने पड़ते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों नाखून भी काटने चाहिए, इससे दोष लगता है। मानसिक परेशानियां घेर लेती हैं। देर तक सोए भी नहीं। जो लोग गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना करते हैं उन्हें मन से भी पवित्र रहना चाहिए। किसी के लिए अपशब्द न करें, बुरे विचार न लाएं। अहंकार, क्रोध, लालच का त्याग करें, तभी पूजा का फल मिलेगा। मित्रों, आगे जानकारी किसी जानना आपको भी जरूरी और खास है, इसलिए जानकारी को आप पूरा की सुनो एवं देखें। गुप्त नवरात्रि में व्रत रखें या नहीं, पूजा करें या नहीं। एक चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि सर्वसाधारण भक्तों के लिए होती है, जिसे प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए होती है। 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि में सात्विक या दक्षिण मार्गी साधना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तंत्र अर्थात वाम मार्गी साधना की जाती है, जो आम लोगों के लिए नहीं होती है। 3 नवरात्रि में 9 देवियों की भक्ति और पूजा की जाती है, जबकि यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना करता है, जो गुप्त नवरात्रि में सफल होती है। 4 गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है।
आम लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए। 5 गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आपको व्रत और साधना का संकल्प नहीं लेना चाहिए। 6 प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। 7 चैत्र और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों को लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। गुप्त नवरात्रि में करें ये खास उपाय। 1 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा को पूजा में लाल पुष्प चढ़ाने से मां प्रसन्न होती है। सच्ची श्रद्धा से पूरे 9 दिन नियमित लाल पुष्प चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। 2 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल पुष्प के साथ श्रृंगार का सामान अर्पित करने से मां से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 3 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन घर में लौंग और कपूर से आरती करना चाहिए। इस उपाय को करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। 4 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित कर मां दुर्गा के मंत्र दुम दुर्गाय नमः का जाप करना चाहिए। इससे मां जल्द खुश होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। 5 ज्योतिषियों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के नवमी के दिन 9 कन्याओं को मखाने की खीर खिलाएं और दक्षिणा देकर पैर छुएं, इससे करियर में सफलता मिलती है। 6 वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 9 गोमती चक्र को लेकर उन्हें घर के मंदिर में मां दुर्गा के सामने रख दें। नवरात्रि के अंतिम दिन इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें, इससे धन लाभ होता है।